कौन से गांव की घटना है? खेजरली गांव की घटना है। सुनना बात। अभय सिंह के टाइम में, अभय सिंह पढ़ रहे हैं हम राजा, अभय सिंह के टाइम में जोधपुर में किला मेहरानगढ़, कौन सा किला? उस मेहरानगढ़ के किले के अंदर निर्माण कार्य चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। राजा महाराजा कुछ ना कुछ छोटा मोटा महल मालिया बनवाते ही रहते, कोई दीवार इधर खिंचवा दे, कोई उधर कर ले, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो राजा का एक प्रधानमंत्री या राजा का एक कामदार हुआ करता, प्रधानमंत्री क्या कामदार था। कामदार मतलब जो काम करवाने वाला, कोई आगे जो व्यक्ति होता, गिरधारी दास नाम करके, क्या नाम था? गिरधारी दास नाम करके कामदार था। और उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि जाओ लकड़ियां लेके आओ, चूना बनाना है। क्या बनाना है भाई? पहले सीमेंट तो होती नहीं थी, चूने के मकान बनाए जाते थे। चूना कैसे बने? तो लकड़ियों को जला कर वैसे चूना बनाया जाता, लकड़ियां जलानी पड़ती। तो कहा भाई आसपास के किसी गांव से लकड़ियां लेके आओ, चूना बनाएंगे, निर्माण कार्य में अपने को आवश्यकता है, लाइम लाइम चूना बनाया जाएगा। सैनिक गए, सैनिक जाके पास में गांव पड़ता था खेजड़ली। कौन सा गांव पड़ता था? खेजड़ी के पेड़ ज्यादा थे। किसके पेड़ ज्यादा थे? खेजड़ी के पेड़ ज्यादा थे। तो खेजड़ली गए और खेजड़ली जाके वहां पे जो हरे पेड़ खड़े थे उनको काटना शुरू कर दिया। उस गांव के अंदर एक महिला थी, अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम था महिला का? अमृता देवी बिश्नोई नाम करके महिला थी, सियाणी महिला थी बेचारी। उसने आगे मना किया, अरे मूर्ख हो, तुम इतना नहीं जानते कि हरे पेड़ पौधे हैं, मारवाड़ में वैसे ही पेड़ पौधे कम होते हैं, और तुम यदि थोड़े बहुत हरे पेड़ पौधे इनको भी काट लोगे फिर बचेगा ही क्या? बरसात नहीं होगी। पर वो राजा के आदमी थे, उनका तू जानती नहीं हम किसके आदमी। राजा के लोगों में ये भी हर कल मैं बात बता ही रहा था, वो सेम बात। उसने कहा भाई रे कोई हो, पर नॉर्मल इतनी समझ तो हर कोई आदमी रखता है, इतना तो दिमाग काम करता होगा कि पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। उनका हम तो काटेंगे, तू क्या कर लेगी? कर तो मैं क्या सकती हूँ, पर मेरे आंखों के सामने तो आज मैं पेड़ कटने दूं, कल पेड़ कटने दूं। और वो एक पेड़ के चिपक गई। लो यूं पेड़ काटने, मुझे मार दो और बाद में भले पेड़ काट दो। कहते उन सैनिकों ने उनको मार दिया। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया, 363 लोग। कितने लोग? पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। किसको बचाने के लिए शहीद हो गए थे? ना भूतो ना भविष्य थे। दुनिया के इतिहास में आपको कभी भी ऐसी घटना नहीं मिलेगी कि जब पेड़ों को बचाने के लिए लोग इस कदर शहीद हो गए हो। वो एकमात्र घटना यदि कहीं पर हुई थी तो घटना कहां पर हुई थी? खेजड़ली के अंदर। किसके नेतृत्व में वो घटना हुई थी? अमृता देवी बिश्नोई के। कितने लोग शहीद हुए थे? किस दिन की बात है वो? भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787 को। किसको बचाने के लिए? कितने लोग? किसके नेतृत्व में? लिखो थोड़ा सा, फिर और बात करते हैं। लिखो, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ अमृता देवी बिश्नोई, 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। 363 पीपल, 363 पीपल died while protecting trees, died while protecting, या martyred, martyred लिखो ज्यादा सा शब्द, martyred while protecting trees। 363 लोग पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। मार्टियर हो गए थे, शहीद होना, martyred while protecting trees, पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। कितने लोग? 363 लोग। बाद में एनवायरमेंट कंजर्वेशन के नाम पर इन अमृता देवी बिश्नोई के नाम से क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया। लिखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए, फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए, फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए, फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड इज गिवन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। किस दिन की घटना है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। तो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को यहाँ खेजड़ली के अंदर ट्री फेस्टिवल मनाते हैं। क्या मनाया जाता है? वृक्ष मेला। वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है, पेड़ों के मेले का आयोजन किया जाता है। लिखो, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को, ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को, ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को, ऑन 10th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपदा,
भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ट्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट खेजड़ली। ट्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट खेजड़ली। खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। खेजड़ली में वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। कौन थे वो महान महिला जो पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे? अमृता देवी बिश्नोई। और केवल वो नहीं, उनके साथ कितने लोग ऐसे? 363 लोग। कौन से गांव में? कितनी बड़ी घटना। मुझे अचंभा इस बात का होता है कि हमारी हिस्ट्री इन चीजों को भी दबा गई। अब तो फिर भी मैं देखता हूं कई बार कि 7वीं 8वीं क्लास की किताब के अंदर इनका नाम आता है। एक छोटा मोटा एक चैप्टर के अंदर पर्यावरण संरक्षण वाला जो चैप्टर आता है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन का जो चैप्टर आता है, उसमें कहीं डाल देते हैं, 5 लाइनें लिख देते हैं। बाकी जब मैं छोटा था, मैं पढ़ा करता था, तो मुझे याद है कि अमृता देवी बिश्नोई के नाम से चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं आया करता। लगता है यार भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास की एक अनोखी घटना है। हम कैसे खा गए? इतिहास जिन चीजों को उभारना चाहता है उनको उभार देता है, जिनको ढकना चाहता है उनको ढक देता है। उल्टा हम जब पढ़ा करते थे तो हमसे यदि कोई पूछता कि पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किसने चलाया था, तो हमारे दिमाग में नाम आता सुंदरलाल बहुगुणा। किसका नाम आता? मुझे याद है 5वीं तक की क्लासों में भी जब अंताक्षरी खेला करते थे स्कूल के अंदर, कभी करवाते भाई ये क्लास और ये क्लास आपस में क्वेश्चन पूछेंगे इनसे, चिपको आंदोलन किसने चलाया था, और हम जोर जोर से कहते सुंदरलाल। फिर बहुत बड़े हुए तब पता चला कि सुंदरलाल बहुगुणा तभी जिंदा है। इसका मतलब चिपके नहीं थे, चिपके तो ये थे। चिपके तो ये 363 लोग थे जो पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। इसका मतलब सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों ने केवल नेतागिरी की थी। नेतागिरी करने वाले भारत में खूब है। कुछ भी ऐसा छोटा मोटा कुछ होता है, नेतागिरी करने के लिए आए जाते हैं। जिन लोगों ने वास्तव में बलिदान दिया था, जो उन पेड़ पौधों के लिए कट गए, मर गए, उनको हमारी हिस्ट्री जाने ही नहीं। मैं कहूं होना तो यह चाहिए कि अमृता देवी बिश्नोई को केरल और मिजोरम का बच्चा भी जाने। स्थितियां यहां है कि राजस्थान नहीं जानता है। जब तक कोई आरपीसी की तैयारी नहीं करता है, तब तक अमृता देवी बिश्नोई के बारे में ढंग से कोई भी बात आदमी जानता नहीं है। और बताऊं, मैं एक एग्जांपल दूं आपको। आज से 5-6 साल पहले की बात है। हनुमानगढ़ में कस्बा पड़ता है पीलीबंगा। किसी नाम सुना होगा? पीलीबंगा, कालीबंगा ऐसे नाम सुना। पीलीबंगा नाम का कस्बा पड़ता है। वहां पे कोई एसडीएम साहब थे, शायद एसडीएम साहब थे, और उन्होंने एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब कोई पत्रकार वगैरह के साथ में बैठे थे, कैमरा ऑन नहीं, यूं कोई बातचीत के अंदर वो बोल गए कि यार वो बात आई होगी एनवायरमेंट कंजर्वेशन टाइप की कि 363 लोग वहां पर शहीद हो गए थे टाइप की बात। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो मेरी सुनी हुई है बात, कोई शहीद वेद नहीं हुए थे, वो जमीन की लड़ाई थी, आपस में कटकुटा के मरमुरा गए थे सारे। उस पत्रकार ने वो रिकॉर्ड कर लिया। पत्रकारों का काम ये होता है, छुपा छुपा के रिकॉर्ड करने वाला काम होता है इनका। उसने वो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके दूसरे दिन अखबार के अंदर डाल दिया उस चीज को। अखबार में डाला, लोगों में रोष था, सीधा सीधा से आया कि भाई एसडीएम ने अमृता देवी बिश्नोई का किया अपमान, उनका किया तिरस्कार। दूसरे दिन अखबार में 2 न्यूज थी। एक न्यूज ये कि एसडीएम ने अमृता देवी बिश्नोई के बारे में गलत बोला। दूसरी न्यूज एक ये थी कि बिश्नोई समाज ने इस बयान का विरोध किया। बिश्नोई समाज के लोग धरने पर बैठे, उनकी मुख्य मांग है कि एसडीएम को बर्खास्त किया जाए। वो न्यूज मैंने फॉलो की अखबार के अंदर। 6-7 दिन तक उनका धरना चला, 5-6 दिन तक धरना चला, तो डेली वो न्यूज आती। बिश्नोई समाज ने धरना दिया, कहा एसडीएम को बर्खास्त किया जाए, अमृता देवी बिश्नोई का जो अपमान किया गया उसके लिए एसडीएम पर कार्रवाई की जाए। 5-6 दिन तक लगातार हुआ था, धरना जारी, धरना जारी, धरना जारी, धरना जारी। उन्हीं दिनों में हनुमानगढ़ के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे, पीसी किशन, उड़ीसा के बंदे थे, किशन, पीसी किशन नाम के कलेक्टर हुआ करते थे। उन तक जब बात पहुंची भाई एसडीएम के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार कौन रखे? कलेक्टर रखे। कलेक्टर के पास बात पहुंची तो कलेक्टर साहब एक दिन धरना स्थल पर ही आ गए, जहां धरना चल रहा था वहीं आ गए, और एसडीएम साहब को साथ में लेके आ गए। जनता बैठी हुई थी धरने के ऊपर। कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर साहब ने आका पहले मैं 5 मिनट बोलना चाहता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा आपने कर लेंगे, कार्रवाई करने के लिए आया हूं, आपकी मांग मानूंगा, मैं कार्रवाई कर दूंगा। कलेक्टर साहब ने कहा कि मैंने एसडीएम साहब से बात की है, एसडीएम साहब ने जो कुछ भी बयान दिया था उस पर सॉरी फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं ये, और ये आपसे 2 मिनट बातचीत करना चाहते हैं। ये 2 मिनट बोल दे, उसके बाद आप मुझे बताना क्या करना है क्या नहीं करना, हम करेंगे। अब एसडीएम साहब को माइक दिया। एसडीएम साहब ने कहा कि जो कुछ कहा था वो तथ्यों का अभाव था, मेरे पास तथ्य नहीं थे,
मैं पश्चिमी राजस्थान का नहीं हूं, पूर्वी राजस्थान का था, इतनी बातें नहीं सुनी हुई थी, किसी ने कभी यूं बताया था कि ये तो ऐसी लड़ाई थी इसलिए मैं बोल गया था। बाकी मेरा ऐसा कोई भी मंतव्य नहीं था, मैं आपकी भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता था, फिर भी मैंने ऐसा बोल दिया। मैं आपसे सॉरी मांगता हूं, माफी मांगता हूं, और मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि आज ही एसडीएम कार्यालय में 363 पौधे लगाए जाएंगे। कितने पौधे लगाए जाएंगे? 363। मैं ये भी संकल्प लेता हूं कि आज के बाद प्रत्येक भाद्रपद शुक्ल दशमी को मैं जहां कहीं भी होऊंगा मेरे एसडीएम कार्यालय के अंदर कितने पौधे लगाऊंगा? 363 पौधे लगाऊंगा। बाकी यदि आपको सजा भी दिलवाना चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। वापस कलेक्टर ने लिया, कलेक्टर ने अब लोगों से पूछा और लोगों से पूछ के कहा कि भाई आप बताओ क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब लोगों ने कहा जब साहब यदि कोई बंदा अपने किए हुए काम पर माफी मांग ले, ये सबसे बड़ी सजा है। भारतीय संस्कृति कहती है कि यदि किसी आदमी को फील हो जाता है, पश्चाताप कर लेता है, तो फिर सजा देने कोई मतलब नहीं। और यदि आज एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मैं 363 पौधे लगाऊंगा, तो आप चिंता ही मत करो, कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उल्टा हम भी उस कार्यक्रम में आज सम्मिलित होंगे और आज एसडीएम कार्यालय में ऐसा कार्यक्रम किया जाना चाहिए। उस दिन उस घटना से मुझे दो चीजें पता चली। एक चीज ये पता चली कि वो कलेक्टर कितने रचनात्मक सोच वाला व्यक्ति है। दो प्रकार की चीज होती है, उसके पास पावर थी कलेक्टर के पास में, वो चाहता तो बर्खास्त कर देता, वो चाहता तो कोई नोटिस वोटिस जो जारी करने थे वो कर देता, वो चाहता तो जयपुर कार्रवाई के लिए आगे अग्रेसित कर देता, भाई इस बंदे पे कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रक्टिव पावर होती है ना, डिस्ट्रक्टिव करना होता किसी बंदे का। पर उसने अपने उस पावर का इस्तेमाल ना करते हुए क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल किया और उसने कहा कि नहीं, इस बंदे को उस बात का एहसास भी हो और कम से कम इस घटना से एक नई क्रिएटिव चीज निकल कर आए। और क्रिएटिव चीज ये थी कि कम से कम उस दिन 363 पौधे तो लगाए गए थे। मुझे नहीं पता उन एसडीएम साहब ने बाकी जगह पर रहते हुए कभी वो पौधे लगाए थे कि नहीं लगाए थे, पर उनका ये बोलना भी उस दिन बहुत सुखद सा संदेश दे रहा था कि यार इस बंदे को कम से कम फील तो हुआ, आगे कहीं ना कहीं 363 नहीं तो 2-4 तो पक्के लगाएगा। और वास्तव में हम हमारे जो महापुरुष है उनके किए हुए कामों को यदि आगे बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत केवल उनका नाम लेते रहें। पर उस दिन एक बात और बुरी लगी कि 6-7 दिन तक अखबार को फॉलो किया, अखबार में डेली आता था कि बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी। तब लगा कि यार हम कितने लिचड़ हो गए हैं कि हमने हमारे महापुरुषों को हमारी जातियों के दड़बे में बंद कर रख दिया है। क्या अमृता देवी बिश्नोई जिस दिन मरी होगी वहां पर तो केवल यह सोच के मरी होगी कि इससे बिश्नोइयों को पेड़ पौधों को छांव मिल जाएगी, बाकी किसी को छांव नहीं मिलेगी? क्या उसके दिमाग में यह था कि मेरी जाति वाले जो लोग होंगे वो तो केवल इससे राजी रहेंगे, पेड़ पौधों से मैं कटूंगी तो बाकी किसी को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए? मुझे लगा यार सामाजिक पतन कितना देखना पड़ेगा और किस रूप में हम निर्बल हुए हैं, खोखले हुए हैं अंदर से, कि हम पढ़ रहे हैं कि अमृता देवी बिश्नोई के धरने में केवल बिश्नोई जा रहे थे। तब ये और कई बार एहसास होता है। इसका एक कारण यह भी है कि हमारी किताबों ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी इस महिला को वो सम्मान दिलाने की कोशिश ही नहीं की। यदि तीसरी क्लास से इस महिला के बारे में एक अलग से चैप्टर लगाया जाए, क्लास क्लास में बच्चे को यह बताया जाए, हर क्लास में पर्यावरण संरक्षण का चैप्टर होता है, हर स्कूल में टीचर बताते हैं बच्चों को, बच्चों पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों से ये फायदे होते हैं। पर क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि यह बात जब भी की जाए वो अमृता देवी बिश्नोई के नाम से की जाए? पर हम ऐसा नहीं करते। मैं एक एग्जांपल और बताऊं उसके बाद का आपका, तो मैं हमेशा ही बड़ा अजीब सा फील करता था कि नहीं यार ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2019 वाला और 18 में अपने विधानसभा चुनाव 18 में थे अपने, 2018 में अपने विधानसभा चुनाव थे, उन दिनों से थोड़े दिन पहले की बात है, या 19 में तो भी मुझे याद नहीं, 19 वाले लोकसभा चुनाव की बात होगी शायद। 19 वाले लोकसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले इंडिया को एक अवार्ड मिला, चैंपियन ऑफ द अर्थ। कौन सा अवार्ड मिला? कि भारत ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के प्रयास कर रहा है, इसलिए भारत को चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया जाए। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने पुरस्कार ग्रहण किया हो। चुनाव